आज हम शुरू करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर वाला चैप्टर, यानी कि हमारा जो क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है, आज हम वो शुरू करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखो, मैटर तो हम लोगों ने पढ़ लिया भाई इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो अब हमको पढ़ना है भाई क्या मैटर असल में प्योर होता है, यानी कि जो आप हलवाई से लेकर आए हो अपनी मनपसंद वाली मिठाई, क्या वो प्योर है, शुद्ध है, उसमें अडल्ट्रेशन तो नहीं है। तो खैर ऐसा ही कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, और वो क्या है, वो है हमारे पास में सब्सटेंस नाम के वर्ड्स हैं। हम अपना चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिक्सचर से रिलेटेड। अब मिक्सचर वाली आपकी नमकीन हो गई या फिर किसी ने कर दिया मिलावट, वो सब क्या होता है, एक तरीके का मिक्सचर ही बनता है, ठीक है। अभी सब कुछ गोलमोल सा लग रहा होगा, पर अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं, फिर सब कुछ सुलझता चला जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि सब्सटेंस क्या होता है, तो किसी भी मैटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, सब्सटेंस। यानी सब्सटेंस क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, या फिर जिसको बोले कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है, वो क्या कहलाता है, सब्सटेंस। यानी कि अगर आप मान लिया दाल भुजिया लेकर आए हो और उसके अंदर क्या है, सिर्फ जो मूंग की दाल है उसी के दाने दाने हैं, यानी भाई आपकी जो नमकीन है वो क्या है, प्योर है, ठीक है, एक तरीके से। तो यानी सब्सटेंस किसे बोलते हैं, अगर कोई मैटर है और उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो उसको क्या कह दिया जाता है, सब्सटेंस कह दिया जाता है। अब देखो, हमारे आसपास जो भी चीज है सब मैटर ही है ना, और मैटर जरूर है कि किसी ना किसी चीज से बना हुआ होगा। तो अगर आपका हम सब्सटेंस किसको बोल देंगे, तो जो मैटर है आपका वो एक ही काइंड के पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सब्सटेंस बोल देते हैं। यानी कि सब्सटेंस क्या है, आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी सब्सटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काइंड के क्या होंगे, पार्टिकल्स, कोई दूसरा नहीं होगा। अगर आप क्या करो, 2 या 3 सब्सटेंसेस को मिक्स कर दो तो क्या बन जाता है, वो मिक्सचर कहला देता है। यानी कि मिक्सचर प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है आपके मैटर की, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर की क्या है, सब्सटेंस है प्योरेस्ट फॉर्म किसी भी मैटर की, मिक्सचर तो क्या है, इम्प्योर फॉर्म है किसी मैटर की, ठीक है, यहां तक की बात। तो अब हम आगे बात करें कि मिक्सचर कैसे बनता है। तो जब आप 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हो तो क्या बन जाता है, आपका मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिक्सचर होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है आपका होमोजीनस मिक्सचर और एक क्या होता है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। सो अब होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या फर्क है, तो होमोजीनस से समझो नींबू पानी, और हेट्रोजीनस से समझो कि मस्ती सूझ रही थी और आपने पानी के अंदर क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी, सैंड डाल दी, रेत डाल दी, और उस पानी को आपने क्या कर दिया, रेत डाल दी पानी में और उसको घोल दिया, सैंड को वाटर के अंदर डाल दिया, घोल दिया, चौक पाउडर लिया, स्कूल से चौक ले उसका पाउडर बना दिया और उसको आपने पानी के अंदर घोल दिया। तो ये किस किस टाइप के मिक्सचर्स हैं, तो वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले है 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर तो है आपका नींबू पानी से याद रखेंगे, यानी जब किन्हीं 2 या 3 चीजों को, 2 या 3 सब्सटेंसेस को जब मिक्स कर दिया जाए और जो मिक्सचर तैयार होगा, अगर उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, वर्ड याद रखना है हमें होमोजीनस के अंदर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन या फिर सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। इससे मैं क्या कहना चाह रही हूं, जैसे आप नींबू पानी जब बनाते हो तो कहीं से भी आप 1 चम्मच पानी ले लो, चाहे चम्मच को नीचे ले जाकर चाहे चम्मच को ऊपर से आप थोड़ा सा पानी ले लो, उतना ही मीठा लगेगा जितना नीचे वाला होगा। ऐसा नहीं होगा कि नींबू पानी एक साइड से कड़वा लग रहा है ग्लास के अंदर, कहीं और से निकालो तो मीठा लगेगा, ऐसा नहीं होगा। उस ग्लास के अंदर कहीं से भी आप पानी लो, अगर आपने शुगर या चीनी को अच्छे से मिला रखा है तो वो पानी सारी जगह से एक जैसा ही टेस्ट देगा आपको। तो जब ऐसा सोल्यूशन बन जाए तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनस मिक्सचर। अब आप बोलोगे कभी आपने बोला होमोजीनस मिक्सचर, कभी आपने बोला सोल्यूशन, तो होमोजीनस मिक्सचर का ही दूसरा नाम होता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो होमोजीनस मिक्सचर का ही दूसरा नाम क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है।
अब यहां से पता है एक मिसकंसेप्शन और क्रिएट होती है हमारे बीच में। पता है हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ जब हम पानी के अंदर ही कुछ मिलाएंगे तभी सोल्यूशन बनेगा, पर ऐसा नहीं होता। सोल्यूशन हमेशा लिक्विड फॉर्म के अंदर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। आप सोचते भी नहीं होगे तो ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार हवा, एयर, क्या एयर भी एक होमोजेनस मिक्सचर है? क्या एयर भी एक सोल्यूशन है? जी हाँ, एयर भी क्या है आपका एक होमोजेनस मिक्सचर यानी कि सोल्यूशन है। होमोजेनस मिक्सचर को ही क्या कहेंगे? सोल्यूशन कहेंगे, जिसके अंदर क्या होगी? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है यहां तक की बात। तो 3 टाइप के सोल्यूशन हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहला होता है लिक्विड सोल्यूशन, जो आपने क्या पढ़ा? नींबू पानी, मैंने लिखा भी होगा, लेमन वाटर या फिर इसको लेमनेड भी बोलते हैं, या फिर सोडा वाटर हो गया। सोडा वाटर तारक मेहता देखा होगा आप सबने, तो तारक मेहता के अंदर वो सारे के सारे अब्दुल की शॉप पे सोडा पानी लेने चले जाते हैं, यानी सोडा पीने चले जाते हैं, तो वो सोडा वाटर क्या होता है आपका? होमोजेनस मिक्सचर होता है। सो जो सोडा वाटर है, लेमन वाटर है, सबके सब क्या है? आपके लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अलॉयज, या उससे पहले मैं बात करती हूं एयर की, तो एयर यानी कि जो हवा है वो कैसा है? गैसियस सॉल्यूशन है, यानी कि गैस सॉल्यूशन का, गैसियस सॉल्यूशन का अगर एग्जांपल पूछ ले तो वो क्या होता है आपका? एयर, यानी कि हवा क्या है? गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है आपका। ठीक है, तो हमने लिक्विड का देख लिया, एयर का देख लिया। लिक्विड का कौन से वाला था? आपका नींबू पानी, सोडा वाटर, तारक मेहता वाला। उसके बाद आपने देखा गैस सॉल्यूशन क्या है आपका? एयर है, हवा। भाई अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो वो ठंडी हवा भी क्या है आपका? एक गैस सॉल्यूशन है। भाई नींबू पानी पीकर ठंडी ठंडी हवा में चले गए, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो एयर क्या है आपका? गैस सॉल्यूशन है। उसके बाद जहां से 2-3 पॉइंट्स बनेंगे वो है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? अलॉयज होता है। सो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है? अलॉयज। अलॉयज का मतलब क्या होता है? देखो, अलॉय सबसे पहली बात तो क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन है। जब 2 मेटल्स को, 2 या 3 मेटल्स को पिघलाकर और एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए। आपने 2 मेटल लिए, उन्हें पिघला लिया, फिर एक कंटेनर लिया और उसके अंदर आपने उनको डाल दिया। ठीक है, तो जब किसी मेटल को पिघलाकर क्या कर दिया जाए? मिक्स कर दिया जाए। 2-3 मेटल थे, आपका गोल्ड है पिघल जाता है ना, सिल्वर है वो भी पिघल जाती है, बहुत हाई टेम्परेचर पर आपका लोहा भी पिघल जाता है। तो अगर इन सबको पिघलाकर और आपने मिक्स कर दिया, भाई कोई ये मान लो कि कोई गड़बड़ी करने वाला इंसान था तो उसको बोला था भाई प्योर सोना दियो मुझे, पर वो बोला नहीं, उसने तो क्या कर दिया? मिलावट कर दी, यानी गोल्ड के साथ साथ में चांदी भी मिला दी, तांबा भी मिला दिया। तो क्या कर दिया उसने? आपको अलॉय दे दिया, प्योर गोल्ड नहीं दिया। तो अलॉय के अंदर क्या किया जाता है? या तो 2 मेटल, 2 से ज्यादा मेटल भी हो सकते हैं, और मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अलॉय के अंदर हमेशा मेटल ही हो, अलॉय के अंदर 2 मेटल्स भी हो सकते हैं, एक मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है, 2 मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है। तो अलॉयज मेटल और नॉन मेटल दोनों से ही बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या हो गए? हमारे अलॉयज हो गए। दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि आप अगर बात करो नींबू पानी की या एयर की, तो यानी लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन को फिर भी हम फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं इसके सब्सटेंसेस को। यानी कि नींबू पानी में से मान लिया ऐसे देखो कि नींबू पानी था, या नींबू पानी से ज्यादा अच्छा आप समझो, पानी के अंदर आपने चीनी मिला रखी थी, तो कुछ टाइम के बाद में अगर आप पानी को गर्म करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? पानी तो उसमें से उड़ जाएगा और चीनी नीचे रह जाएगी। जैसे करते हैं ना समुद्र से नमक निकालते हैं, तो क्या करते हैं? पानी उड़ा देते हैं, नीचे नमक बच जाता है। तो यानी हमने क्या करा? इवेपोरेशन कर कर हमने क्या कर दिया? नमक और पानी को अलग अलग कर दिया। पर और एयर को, अब आप बोलोगे भाई एयर को कैसे अलग करेंगे? एयर के अंदर तो नाइट्रोजन गैस भी थी, ऑक्सीजन गैस भी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी थी, तो उनको भी आप अलग अलग प्रेशर को अप्लाई करके, मतलब एक तरीके से हम अलग कर देंगे। इतना इजीली तो नहीं, पर बात करें अगर हम अलॉयज की, तो मेटल्स को आप फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते हो। मेटल्स को अलग करने के लिए, मतलब मेटल्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। यानी अलॉयज के अंदर जो मेटल है, नॉन मेटल है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। सो अलॉयज को आप फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते। एनसीईआरटी के अंदर एक छोटू सा नीला सा बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर अलॉयज के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है,
साथ में ही उस छुटकू से बॉक्स के अंदर एक पॉइंट और लिखा हुआ है ब्रास का। तो ब्रास क्या होता है आपका 70% कॉपर और 30% जिंक के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, ब्रास कहा जाता है। तो ब्रास भी क्या है आपका एक अलॉय है, ठीक है। ब्रास के अंदर क्या होगा 70% कॉपर और 30% आपका जिंक हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो हमने बात कर ली। अब यहां तक हो गया ना अपना। अच्छा जी, ये हेट्रोजीनस वाले तो रह ही गए कॉर्नर के अंदर। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसकी डिफरेंट कंपोजिशन हो। जैसे आपको मस्ती सूझ रही थी और आपने पीने के पानी के अंदर क्या डाल दिया, डस्ट डाल दिया, रेत डाल दिया, सैंड पार्टिकल्स डाल दिए। तो वो सैंड पार्टिकल्स क्या होंगे, कुछ टाइम के लिए तो पानी में घुले रहेंगे जब आप उसको घोलोगे, पर कुछ टाइम के बाद में सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। ऊपर तो साफ पानी है, नीचे तो रेत वाला पानी है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, हेट्रोजीनस मिक्सचर का। हेट्रोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा टिंडाल इफेक्ट। अरे देखो भैया, ये पीछे का तो हट ही गया, तो मैं दोबारा से लिख देती हूं। तो टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहलाती है, टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। तो लाइट का स्कैटर होना कहलाती है टिंडाल इफेक्ट। अब भाई स्कैटर होने के लिए क्या समझोगे, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल समझो, आपका एक अंधेरा सा कमरा था, अंधेरा कर रखा, स्टोर रूम था, कभी उसके अंदर आप जाते नहीं हो इतना, पर एक छोटा सा दरवाजे में से ना एक होल है और उससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, ठीक है, सनलाइट अंदर आ रही है। तो आप देखोगे वो जो सनलाइट है ना बिल्कुल एक लाइन में आती हुई आपको दिखाई देगी और उसमें ऐसा लगेगा कि कुछ घूम रहा है छोटे छोटे से पार्टिकल से। तो वो क्या होते हैं, असल में वो डस्ट पार्टिकल होते हैं जिनको सूरज से आती हुई रोशनी यानी कि जो सनलाइट है वो क्या करती है, स्कैटर करती है। सनलाइट उनके ऊपर गिरेगी और वो इधर उधर हो जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, स्कैटर होना बोलते हैं। स्कैटर होना मतलब फैल जाएंगे एक तरीके से। तो हमें क्या बोलते हैं, अब टिंडाल इफेक्ट क्या है आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब वो लाइट सनलाइट हो, ट्यूब की लाइट हो, बल्ब की लाइट हो, फोन की लाइट हो, कोई भी हो सकती है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, स्कैटर करेगी लाइट, किससे होएगी लाइट स्कैटर, यानी लाइट फैलेगी, किससे फैलेगी, डस्ट पार्टिकल और जो धुएं के पार्टिकल, जो स्मोक के पार्टिकल थे एयर के अंदर, उनसे। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग किसकी हो रही है, डस्ट पार्टिकल की या फिर लाइट की, लाइट के पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है, डस्ट पार्टिकल की नहीं। क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में बाय चांस कि डस्ट पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है या फिर लाइट के पार्टिकल्स की। सो लाइट के पार्टिकल्स क्या होंगे, स्कैटर होंगे, किससे होंगे, बाय द डस्ट एंड द स्मोक इन द एयर। तो जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है, जो धुएं के पार्टिकल हैं, उनसे क्या हो जाएगी, लाइट आपकी स्कैटर हो जाएगी और उसको क्या बोलते हैं हम, टिंडाल इफेक्ट होना, ठीक है। तो उसको क्या बोल दिया आपने, टिंडाल इफेक्ट बोल दिया, किसको, जब लाइट स्कैटर हो जाती है डस्ट या फिर स्मोक पार्टिकल से, ठीक है। उसके बाद टिंडाल इफेक्ट का ही एक और एग्जाम्पल बनता है, जो घने जंगल होते हैं यानी कि कैनोपी फॉरेस्ट है। तो जंगलों के अंदर क्या होता है, ऊपर से सूरज की रोशनी आती है और वहां पर, अब देखो जंगलों के अंदर ना हमारे आसपास के कंपैरिजन में तो ज्यादा ठंड होती है, तो वहां क्या होता है, सुबह सुबह की धूप गिर रही है, तो क्या होगा, आसपास क्या थी, धुंध थी, मान लिया धुंध यानी मिस्ट पार्टिकल हो गए आपके पास में। मिस्ट किसको बोलते हैं, धुंध को ही तो बोलते हैं ना एक तरीके से, फॉग बोल लो, मिस्ट बोल लो, है तो डिफरेंस, पर हमें अभी नहीं पढ़ना। अभी हमें क्या देखना है कि मिस्ट पार्टिकल है, यानी धुंध समझ सकते हो आप। तो मिस्ट पार्टिकल के अंदर क्या होंगे, वाटर की बनी होगी ना, धुंध तो पानी की बनी हुई होती है। तो जो धुंध है जो पानी की बनी हुई है, तो वो जो पानी के पार्टिकल हैं, जो धुंध के अंदर जो पानी था, उसको ऊपर जब सनलाइट गिरेगी तो सनलाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, किससे, मिस्ट पार्टिकल्स यानी धुंध के पार्टिकल से। और मिस्ट पार्टिकल किससे बने हुए थे, पानी से। तो उसको वहां पर भी क्या शो होगा, आपका टिंडाल इफेक्ट शो होगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा आपका टिंडाल इफेक्ट, फॉरेस्ट के अंदर भी होता है, जहां पर लाइट को कौन स्कैटर करता है, मिस्ट पार्टिकल्स। तो इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो हो जाता है एंड, ठीक है गाइज।